क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, y बराबर कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। तो अपने एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमने क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। स्टूडेंट्स क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसमें स्टूडेंट क्या है, हमारे पास ये दो फलन है जो कि गुणा में दिए गए हैं, ये और ये दोनों क्या किए हुए हैं, गुणा में दिए गए हैं। जिसका हमारा अगर दो फलन गुणा में होते हैं y बराबर u गुणा v, अगर दो फलन गुणा में होते हैं तो उनका अवकलन कैसे होता है, एक को सेम रखा जाता है, यानी दूसरे को हमने सेम रख लिया और पहले का अवकलन प्लस में पहले को सेम और गुणा में उसके दूसरे का अवकलन x के सापेक्ष। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये दोनों रिजल्ट यहाँ से निकालेंगे। जैसे ये हमारा क्या हो गया u और ये हो गया हमारा v हो गया स्टूडेंट्स। तो हम पहले u इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब ये हमने माना है। अब हम इसका ये du ओवर dx निकालेंगे, यानी इस u का हम u हमारा क्या है, कोस एक्स क्यूब है, इसका क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि x का मतलब अवकलन का मतलब क्या है स्टूडेंट, d ओवर dx, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अवकलन मतलब d बाई डी एक्स, किसका करें u का, तो इसके साथ u लग गया। अब हम किसका करेंगे स्टूडेंट, कोस एक्स क्यूब का, इधर u का कर दिया, कोस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा। तो पहले में स्टूडेंट क्या दिख रहा है, कोस का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स क्यूब। एक स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखें कि कोस के ऊपर पावर नहीं है, ये उसके कोण के ऊपर पावर है जो 3 है। अदरवाइज हम सबसे पहले जो अवकलन करते हैं वो पावर का करते हैं, जो हम इस पार्ट में करेंगे। अब हमने पहले कोस रहा था, कोस का कर दिया माइनस साइन एक्स क्यूब, क्योंकि ये इसका कोण है। अब हम एक्स क्यूब का करेंगे, वो इसी के गुणा में होगा एक्स क्यूब। तो एक्स की पावर n का हमने किया था, इसका कैसे होता है, पावर आगे आ जाती है 3, एक कम हो जाती है, तो पावर एक कम हो गई 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम जो v है हमारा पार्ट, v क्या है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। इसमें स्टूडेंट क्या है, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और कोण के अंदर जो x है उसकी पावर भी 5 है। इसका भी हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv ओवर dx। सबसे पहले स्टूडेंट हम अवकलन करते हैं जो वो पावर का करते हैं। तो यहाँ पर जैसे पावर क्या है, साइन स्क्वायर के ऊपर है, तो पावर का क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, ये उसका कोण अपनी जगह पर पड़ा है। इसके बाद स्टूडेंट इसी के गुणा में किसका होगा, पावर के बाद साइन का होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। तो 2 यहाँ से पावर एक कम हो गई, तो ये 2 साइन एक्स की पावर 5 रह गया। अब यहाँ पर साइन एक्स की पावर 5 का करेंगे, जैसे हमने इसका किया है, ये सेम इसके जैसा किया ना। तो पहले साइन का करेंगे स्टूडेंट, साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स की पावर 5, फिर इसके गुणा में किसका होगा, साइन के बाद एक्स की पावर 5 का। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स की पावर 5 डॉट मल्टीप्लाई में ये गुणा में 5 पावर आगे और एक पावर कम हो जाएगी, 5x की पावर 4। ये दोनों रिजल्ट हम स्टूडेंट, यहाँ से हमारा डी ओवर डी एक्स आ गया, यहाँ से हमारा डी वी अपॉन डी एक्स आ गया, ये दोनों हम यहाँ रख देंगे तो हमारा डी बाई डी एक्स आ जाएगा। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का मान कितना है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, गुणा में हमें किसका रखना है, डी ओवर डी एक्स, जो कि क्या है, यह माइनस आगे आ जाएगा साइन एक्स की क्यूब। देखिए स्टूडेंट को आप गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइन में कोण क्या है, एक्स की पावर 5 और यहाँ साइन का कोण क्या है, एक्स की पावर 3 है, तो ये गुणा नहीं हो सकते, इस तरह से लिखे जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट 3x स्क्वायर, इसके गुणा में क्या है, 3x स्क्वायर है। उसके बाद ये दोनों मान रख दिए प्लस, अब स्टूडेंट u का मान रखेंगे, u का क्या है, कोस एक्स क्यूब, इसके गुणा में क्या रखेंगे हम, dv ओवर dx, ये वाला मान 2 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 4। तो ये हमारा स्टूडेंट रिजल्ट आ जाएगा। इसमें हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं।
जैसे कि ये आपका क्या है, एक थीटा मान लो, ये भी थीटा हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या हो जाता है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा हो जाता है ना, ये सेम आ जाएगा ऐसे ही 3x² प्लस कोस एक्स क्यूब का कुछ नहीं होगा, ये दोनों सेम होकर क्या हो जाएगा, पावर फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या हो जाता है साइन 2x⁵ गुणा में 5x⁴। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट। आप इसमें से यहाँ कॉमन भी ले सकते थे अगर लेना चाहें, नहीं तो आपका ये भी क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट। 7th क्वेश्चन, माना y इज इक्वल टू 2√cot(x²). तो सबसे पहले स्टूडेंट हम किसका करेंगे, देखो दो तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, अचर राशि है, x के सापेक्ष अवकलन। इसको थोड़ा अपने ध्यान से अगर समझना चाहें तो आप जैसे कि अंदर वाली वैल्यू को लेट कर सकते हैं, जैसे आपने इसको अंदर वाली वैल्यू को भी माना u बराबर cot(x²). ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद चाहे आप x² को भी मान लें, v बराबर x², तो यहाँ से u का मान कितना आ गया cot v, और y बराबर कितना आ गया 2, सॉरी यहाँ पे cot है, cot v, आपने इसको v माना और cot v को आपने क्या मान रखा है u, तो ये हो गया 2√u, ये आपके पास y है। अब आप इसका अवकलन करें, अपने पहले अवकलन नहीं किया है, अवकलन इसका अब करेंगे, पहले हमने लेट किया है, इसको मानना है। ठीक है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने का मतलब क्या है, d/dx लगाना, तो हमने यहाँ पर d/dx लगा दिया, यहाँ पे हमने d/dx लगाया, तो लेकिन 2 अचर राशि है तो बाहर आ जाएगा, तो d/dx किस पे लगेगा √u पे। अब √x का अवकलन कैसे करते थे हम, √x का अवकलन क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 सेम रूट, ये था रूट का अवकलन √x का। लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या स्टूडेंट u है, रूट का करने के बाद हम किसका करेंगे, इसी के गुणा में u का du/dx, 2 से तो ये 2 कट गया। अब हम du/dx निकालेंगे, u का मान क्या है, ये रहा u, इसका करेंगे अवकलन, u बराबर cot v, तो du/dx इज इक्वल टू कोट का क्या आ जाता है स्टूडेंट माइनस cos(x²) v, और गुणा में किसका करेंगे हम v का, और v का मान कितना है x², v का मान कितना है स्टूडेंट x², मतलब हमें x² का अवकलन करना है, तो माइनस cos(x²), यहाँ पे v का मान रख लेते हैं x², क्योंकि हमने रख लिया, यहाँ पर भी रख लेते हैं, ये गुणा में नहीं है, इसका कोण है, और ये गुणा में है पूरे के, x² का क्या हो जाएगा गुणा में 2x आ जाएगा स्टूडेंट। इसको हम और लिख लेते हैं, ये गुणा में तो हम इसको पहले लिख लेते हैं माइनस 2x cos(x²) x², इस टाइप से लिखा जाएगा स्टूडेंट। ये आपका du/dx का मान आ गया, जो हम यहाँ पर रख देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा dy/dx, ये इससे कट गया 1/√u, u का मान कितना है cot(x²), इसके गुणा में हमने du/dx का रखना है, तो इसका रखेंगे, यानी माइनस 2x cos(x²) x, तो ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट dy/dx आ जाएगा। आपको सिंपली एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्टार्टिंग स्टेप से चलना है कि स्टार्टिंग का कैसे होगा। पहले 2 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, रूट का करेंगे तो 1/2 रूट सेम होता है, 1/2 सेम रूट हो गया। फिर कोट का करेंगे, कोट का क्या होता है माइनस cos(x²) x, फिर x² का करेंगे, ये आपका गुणा में कंटिन्यूस चलता जाएगा, इस तरह से आपके अवकलन स्टूडेंट हो जाएंगे। 8th क्वेश्चन स्टूडेंट आप सेल्फ करेंगे, y बराबर cos√x, ईजी है, पहले कोस का होगा फिर √x का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप एग्जाम्पल भी लिख लें, ये आपका एग्जाम्पल 21 नंबर है। sin x² का अवकलन करें, tan 2x + 3 का अवकलन करें। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करें, sin cos x², तो इसका भी आप अवकलन करेंगे। ये 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हो गए, ये आपका 8वां क्वेश्चन, और ये 3 आपको एग्जाम्पल दिए मैंने। ठीक है स्टूडेंट,
नाइन्थ क्वेश्चन करेंगे अब अपने। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? सिद्ध कीजिए कि फलन f(x), सिद्ध कीजिए कि फलन जो f(x) है मॉड x माइनस 1, जहाँ पर x बिलोंग करता है R से और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें देखो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि मॉड x माइनस 1 का अवकलन x बराबर 1 पर नहीं किया जा सकता। ये आपको सिद्ध करना है। अब अवकलन कैसे चेक करें? यानी मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया नहीं कि मॉड x का अवकलन होता है या नहीं होता। हमें ये चेक करना है कि इसका अवकलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किस बिंदु पर? x बराबर 1 पर, यानी जैसे हम लिमिट निकालते थे। तो इसका अवकलन होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए हमने RHD और LHD को सॉल्व करते हैं। अगर RHD और LHD का मान बराबर आ जाता है तो ये अवकलनीय है। सो f'(1) बराबर लिमिट h टेंस टू 0, RHD मतलब 1 प्लस h माइनस f(1) अपॉन में h। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है। यहाँ भी f'(1) लिमिट h टेंस टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो f1 माइनस h, f1 ओवर माइनस h, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप a लिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ भी a, यहाँ भी a, ठीक है। इस टाइप से इसको हम करेंगे। ये दोनों रिजल्ट अगर बराबर आ जाते हैं तो ये अवकलनीय है, अदरवाइज नहीं है। तो फिलहाल इन्होंने कहा कि सिद्ध करना है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं आएंगे। अब इसको हम करके हैं लिमिट h टेंस टू 0। ये आपके RHD और LHD का फॉर्मूला है जो आपको लर्न रखना पड़ेगा कि अवकलन कैसे पता लगता है, ठीक है। f(1 प्लस h), तो 1 प्लस h इसमें रखेंगे हम, 1 प्लस h माइनस 1 मॉड माइनस f(1) 1 माइनस 1 मॉड में रखेंगे ओवर h। 1 से 1 ये कट हो गया, 1 माइनस 1 ये 0 आ गया। लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर क्या आ गया h का मोड कुछ नहीं होता, h ही होगा क्योंकि मोड का काम पॉजिटिव करना होता है। यहाँ ये 0 आ ही गया, h अपॉन h, h से h कट गया, ये क्या आ गया स्टूडेंट? 1 आ गया। RHD कितना आ गया? 1। LHD निकालते हम, कितना आता है देखो स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h। फंक्शन एक ही है तो एक ही फलन में रखेंगे हम इसमें, 1 माइनस h माइनस 1, x की जगह पर हमने मान रख दिया, माइनस f(1), तो x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h। 1 से 1 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, 0 आ ही गया। लिमिट यहाँ पर आएगा स्टूडेंट माइनस h का मोड अपॉन में माइनस h। तो माइनस h का मोड क्या होता है स्टूडेंट? प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन माइनस h, h से h कट गया, ये कितना आ गया? माइनस 1। लिमिट रखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। RHD आया 1 और LHD क्या आया? माइनस 1। RHD और LHD बराबर नहीं है, अतः इसका अवकलन x बराबर 1 पर इसका अवकलन नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। x बराबर 1 पर इसका अवकलन नहीं हो सकता, लेकिन अगर और कोई वैल्यू है तो उस पर हम इसका अवकलन कर सकते हैं। हालांकि मॉड x का जो अवकलन होता है स्टूडेंट, ये काम तो नहीं आएगा, लेकिन जो मॉड x का अवकलन होगा आपका क्या हो जाएगा? मॉड x अपॉन x या x अपॉन मॉड x, ये होता है इसका अवकलन, ठीक है स्टूडेंट। ये सिर्फ x बराबर 0 पर यदि x का मान क्या हो? 0 ना हो, ये फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जैसे x का मान यहाँ से 1 आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर 1 पर अवकलन नहीं हो सकता। यदि x का मान 2 है तो इसका अवकलन किया जा सकता है, जिसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट? ये रहेगा। हालांकि ये आपके यूज़ नहीं होगा कहीं। तो ये सिद्ध हो गया LHD और RHD बराबर नहीं है, अतः ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, हैंस प्रूव्ड। दसवां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x)
ये एक महत्वपूर्णांक फलन है जिसका मीनिंग हमें पता था, यानी पता है हमें 0 से 3 है x का मान, तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। x का मान 0 से 3 के बीच में है और x बराबर 1 और 2 पर इसके अवकलनीय को सिद्ध करना है कि ये अवकलनीय नहीं है x बराबर 1 और 2 पर। तो इसका सेम फॉर्मेशन रहेगा स्टूडेंट। पहले हम x बराबर 1 पर देखते हैं RHD और LHD। f डैश 1 क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ ब्रैकेट आएगा 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h। f डैश 1 यहाँ आएगा क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही आता है ना, f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0 fx ये है हमारा, उसमें x की जगह पर 1 प्लस एच है तो हम ये 1 प्लस एच यहाँ रख देंगे, 1 प्लस एच माइनस 1 रखेंगे इसमें 1 अपॉन एच। 1 प्लस एच करेंगे स्टूडेंट तो महत्वपूर्णांक में आपको पता है कि 1 प्लस एच का मतलब क्या होता है, 1 से ज़्यादा। ये महत्वपूर्णांक फलन क्या करता है, 1 से मतलब ये h क्या है 0 पॉइंट समथिंग होता है, और अगर आप 1 में इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और इस अंतराल में है यानी सॉरी इस महत्वपूर्णांक फलन में है तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। ये हमने पहले इसका कॉन्सेप्ट किया था कि अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 रखने पर तो 1 ही आता है अपॉन h, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 अपॉन h। यहाँ भी हमारे पास लिमिट रखने की जगह नहीं है, 0 अपॉन h पहले ही 0 हो गया, ठीक है। अब हम LHD को सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, अब x की जगह पर 1 माइनस h रखेंगे इसमें, माइनस f1 का मान यानी 1 अपॉन माइनस h। इसमें देखिए स्टूडेंट ये क्या आता है, 1 माइनस h करने पर क्या हो जाएगा, 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट 0 पॉइंट समथिंग। अगर आप 1 में से कुछ माइनस करेंगे यानी 0 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग बचेगा, और इसके ऊपर महत्वपूर्णांक फलन लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपका 0 और ये आ गया यहाँ से 1, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। यहाँ से माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 1 अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। h का मान 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। RHD और LHD बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब हम स्टूडेंट इसको x बराबर 2 पर भी चेक करेंगे। सिद्ध करना है तो हमें कन्फर्म ही है कि ये अवकलनीय नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें RHD और LHD का प्रयोग करना होगा। x बराबर 2 पर RHD LHD, RHD क्या आ जाएगी, x बराबर 2 पर है तो f डैश 2, पहले 1 था तो 1 पर 2 है तो 2, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, RHD है तो यहाँ पर f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h। इधर भी f डैश 2, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। आपके माइंड में एक सेटअप हो जाना चाहिए कि RHD है तो प्लस h और LHD है तो माइनस h। यहाँ प्लस h है, यहाँ भी माइनस h लगाया मैंने को, LHD है तो माइनस h यानी कम होगा। लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h इसमें रखेंगे, 2 प्लस h माइनस इसमें 2 रखेंगे अपॉन h। 2 प्लस h मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का मतलब इस ब्रैकेट में रखने का 2 ही होता है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्णांक फलन है। 2 माइनस 2, 2 रखने पर तो 2 आता ही है अपॉन h। ये कितना आ गया स्टूडेंट 0। इसी तरह से हम इसको करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का मतलब इस ब्रैकेट में रखेंगे हम
2/-h। हाँ, तो 2 में से कुछ माइनस करने पर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग का मतलब 1 आ जाएगा। -2 रखने पर 2 आएगा ही, अपॉन में -h, लिमिट h टेंस टू 0। ये आ गया आपके पास -1/h, यानी 1/h। h रखेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, अनंत आ जाएगा। तो यहाँ भी ये दोनों बराबर नहीं हैं, अनंत भी नहीं आना चाहिए, अनंत आ गया इसके कारण कह सकते हैं आप। इसमें आपको ये ज़रूरत नहीं है कि इनको बराबर गए। LHD का मान एक निश्चित मान नहीं आया है, इसके कारण भी मैंने आपको लिखा हुआ था कि RHD और LHD बराबर और उनका एक निश्चित मान आना चाहिए। यहाँ पर एक निश्चित मान नहीं है, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये x = 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। 1 पर भी अवकलनीय नहीं है और 2 पर भी अवकलनीय नहीं है। यही हमें इसका स्टूडेंट सिद्ध करना था।